हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये जो चीन के कहने में आकर नेपाल उल्टे सीधे कदम रोज उठा रहा है ना, सीमा पर दोनों तरफ के बाजारों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। नेपाल से सटे धारचूला से ये खास रिपोर्ट देखेंगे तो सब समझ जाएंगे आप। धारचूला के जिस बाजार में कभी रौनक रहा करती थी, वहाँ सन्नाटा पसरा है। दुकानें खुली हैं, लेकिन ग्राहक के इंतजार में दुकानदार बैठे हैं। करीब 6000 की आबादी वाला ये छोटा सा शहर इन दिनों दुनिया की नजर में इसलिए है क्योंकि इसी बाजार के पास के रास्ते को लेकर नेपाल से तनातनी है। और इस तनातनी का असर ये है कि आवाजाही दोनों देशों में बंद है और इसका प्रभाव यहाँ के बाजार पर दिख रहा है। जिस सड़क पर हमारे रिपोर्टर मनोज वर्मा बढ़ रहे हैं, उसका नाम ही नेपाल रोड है। यहाँ कपड़े की दुकान चलाने वाले भुप्पी परेशान है। ये पुल बंद हो रहा है, वार पार ये चाइना के चक्कर में ऐसे हो रहा है। नेपाल की तरफ से बहुत लोग आते थे, बहुत भीड़ भाड़ होती थी। जब से ये पुल बंद है, सब ऐसे है, व्यापार सब बंद हो रहा है। तकरीबन कितना नुकसान आपको रोज हो रहा है और पहले कितना मुनाफा आपको होता था? ये पहले तो बहुत हो रहा था, जब पुल खुलता था ना, वार पार होता था तो लगभग 10-15-20 हज़ार रोज का हो ही रहा था। अब तो ये भवानी भट्टी तक नहीं हो रहा है, समथिंग 200-250 का लगभग बेच रहे हैं। यही हो रहा है दुकानदारी तो ऐसे ही। क्या लगता है कि चीन के बहकावे में आ गया है नेपाल और उसके बाद ये हरकत कर रहा है? यही कर रहा होगा फिर नेपाल, चाइना के भावों में आके ऐसे हो रहा है व्यापार। धारचूला के लोग पुल को रोजी रोटी का गेट कहते हैं, जिसके बंद होने से सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि नेपाल के लोग भी परेशान हैं। नेपाल रोड पर डिपार्टमेंटल स्टोर चलाने वाले बताते हैं कि अगर पुल खुला होता तो लोग आते, लेकिन बंद होने से दुकानदारी पर बहुत असर पड़ा है। आलम साहब, ये बताइए कि कितना फर्क पड़ा है जब से पुल बंद है और कितनी दिक्कत आ रही है? सर, दुकानदारी ये लगा लीजिए आप 1% भी नहीं है। हमारी जो सेल होती थी उसका 1% भी सेल नहीं हो पा रही। खाली बैठे हैं सर, घर की पूंजी रखी हुई खा रहे हैं। कुछ नहीं है, सब देख ही रहे हैं आप। अब अगर पुल खुला होता इतनी देर में कितने ग्राहक आ जाते। अभी खाली बैठे हैं, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है। पुल खुला होता है तो कितनी भीड़ होती है यहाँ पर मार्केट के अंदर? पुल खुला होता है सर, फुर्सत नहीं मिलती, हमें खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता है। बहुत मेन मार्केट है सर, ये धारचूला इस इलाके की मेन मार्केट है। और अभी देखिए सन्नाटा छाया हुआ है। अंकुर वर्मा की जूतों की दुकान है, लेकिन अंकुर का कहना है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पहले कोरोना की मार और अब दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास का जो असर है वो इस मार्केट पर पड़ रहा है। नुकसान तो बहुत हुआ है, क्योंकि हर साल जो होता है अप्रैल के महीने में ये कीड़ा जो हमारा एक जड़ी बूटी है, येरसा गम्बू, वो जड़ी बूटी बीनने के लिए नेपाल के और इंडिया वाले लोग जो हैं लेक जाते हैं। इस पुल के बंद होने से हमारे व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उस समय हम जो सीज़न होता है हमारा बूट्स का होता है, इसमें बहुत अच्छा मार्केट रहता है। लेकिन इस बार बहुत ही बेकार मार्केट हुआ है हमारा। पूरा बूट्स जो है हमारा सब, मतलब जो हमने मंगवाया था सब ऐसी का ऐसे रह गया। मतलब बहुत ही नुकसान हुआ है हमारा। पहले तो कोरोना की मार, जी, उसके बाद फिर ये जो आपस का संबंध खराब। जी, संबंध के लिए तो मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि जब मार्च के महीने में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, जो नेपाल के नागरिक इंडिया में थे, तो वो उनको जैसे यहाँ पे आ गए थे वो लोग, तो उन लोग को हमने 1 महीने तक यहाँ पे ठहराया था। उनकी बहुत ही अच्छे से हमने सेवा करी थी। 1 महीने तक बहुत ही अच्छी तरीके से उनका हमने मतलब खाना पीना किसी चीज़ में कोई कमी होने नहीं दिए थे और खुशी खुशी उनको विदा किया था हमने यहाँ से। लेकिन जब से हमको ये बात पता चली नेपाल की तरफ से, कल भी काफ़ी बहुत लड़ाई हुई है कि मतलब वहाँ से जो नागरिक थे यहाँ तो आ गए, लेकिन इंडिया वाले नागरिक नेपाल नहीं जा सके। तो ये बहुत ही, इनका व्यवहार जो है बहुत ही खराब है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल रोजी रोटी का गेट बंद है और ये कब तक खुलेगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। धारचूला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पड़ता है।